Welcome to the chemistry class by Smart Shala. Carbon and its compound, Part 1. वेलकम टू स्मार्ट शाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सभी एलिमेंट्स के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2,4, यानी कि उसकी फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके सेकंड शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कार्बन की वैलेंसी भी बन जाती है 4। नौ वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी। यानी इसमें से हम देख सकते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी है, जो कि सभी एलिमेंट्स की मैक्सिमम वैलेंसी मानी जाती है। यानी कि सभी एलिमेंट्स में मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 मानी जाती है। तो कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। और क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी कि वो ना ही वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना ही वो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो आयनिक बॉन्ड कार्बन के अंदर नहीं बन सकता है। तो कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे 4 एटम्स के साथ शेयर करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है वो, और 4 एटम्स के साथ शेयर करके इलेक्ट्रॉन पेयर को वो शेयर करता है और 4 एटम्स के साथ। तो ये कहलाती है कार्बन की टेट्रावेलेंसी। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है टेट्रावेलेंसी। दूसरी कार्बन की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि अपने ही सेम टाइप के एटम के साथ कंबाइन होना। यानी कि कार्बन 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 आपस में कंबाइन हो सकते हैं, बहुत लॉन्ग चेन बना सकते हैं और बहुत इजीली कार्बन कार्बन एटम्स कंबाइन हो सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, एक टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन, जिसकी वजह से कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं यूनिवर्स में। तो टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं यूनिवर्स के अंदर। तो दूसरी बात देखी जाए तो कार्बन का अकरेंस देखते हैं हम। कार्बन 2 फॉर्म में अकर होता है नेचर के अंदर। एक तो वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, दूसरा वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है नेचर में। फ्री स्टेट मतलब कार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स आपस में कंबाइन होके और कार्बन 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 के ही पूरा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो वो कहलाता है फ्री स्टेट। और कंबाइंड फॉर्म यानी कि कार्बन दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होता है और तब वो कंपाउंड फॉर्म करता है, कोई भी दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करता है, वो उसका कहलाता है कंबाइंड स्टेट। तो इन दो स्टेट में कार्बन नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट में कार्बन प्रेजेंट होता है, उसके 2 मेन कंपाउंड्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। वो फ्री स्टेट ऑफ कार्बन है। तो क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में ही कार्बन 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 उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें दोनों के अंदर ही जो बेसिक इनका कॉम्पोजिशन है वो कार्बन कार्बन कार्बन, यानी कि अगर हम ग्रेफाइट को देखें तो उसके अंदर सारे ही एटम्स कार्बन के हैं। इसी तरह डायमंड के अंदर भी देखें तो सारे ही एटम्स कार्बन के हैं। बट क्योंकि दोनों कार्बन कंपाउंड्स होते हुए भी उन प्रॉपर्टीज़ में दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, तो इसीलिए बिकॉज कि उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो दोनों का बिल्कुल ही डिफरेंट है। यानी कि डायमंड के अंदर देखा जाए तो हर कार्बन एटम और 4 कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन होता है। एवरी कार्बन एटम इज अटैच टू अदर 4 कार्बन एटम्स। तो जिसकी वजह से उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता डायमंड के अंदर। तो इसीलिए डायमंड बनाता है हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फ्री स्पेसेस नहीं है, तो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है। हर कार्बन एटम के पास और 3 कार्बन एटम्स, यानी कि हर कार्बन एटम के साथ एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन एटम के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सब्सटेंस है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट की हम देखते हैं शॉर्ट में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ हमने देखा कि हर डायमंड में हर कार्बन एटम और 4 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जबकि ग्रेफाइट के अंदर हमने देखा कि हर कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो हर कार्बन एटम के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाता है। यानी कि अगर हम ग्रेफाइट एज अ होल देखें तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन्हीं दोनों स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। यानी कि डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज देर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक कि ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। डायमंड के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस है जो कि ग्रेफाइट में एब्सेंट है। इसी तरह डायमंड कलरलेस सब्सटेंस होता है या हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ग्रेफाइट ग्रे कलर का होता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं डायमंड और ग्रेफाइट की जो कि ऑपोजिट टू ईच अदर है। तो यहाँ हमने देखा कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के ही कंपाउंड हैं, पर दोनों ही प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल ही ऑपोजिट है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो इसीलिए डायमंड और ग्रेफाइट को कहा जाता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, क्योंकि ये कार्बन के कॉम्पोजिशन सेम है एंड उनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इसलिए ये कहलाते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट। तो अब यहाँ तक हमने पढ़ा। Thanks for watching. Like and subscribe.